अगर 25 सीटों पर खेल नहीं होता तो मोदी पीएम नहीं होते। वो 25 सीटें, जी हां 25 सीटों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस सीट पर हार और जीत का मार्जिन महज 30 से 35 हजार वोटों का था, वहां बीजेपी जीती। और राहुल गांधी के इस नए बयान ने एक बार फिर से सियासी भूचाल ला दिया। राहुल गांधी के 5 बड़े बयान तो हम आपको सुनाएंगे, गौर कीजिएगा। मगर 5 बड़े बयानों के साथ साथ राहुल गांधी ने 5 सवाल उठा दिए हैं। चुनाव आयोग से कहा इन 5 सवालों का जवाब दीजिए। वो 5 सवाल कौन से हैं उनका जिक्र भी करेंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसने हड़कंप मचा दिया। एक नहीं है, 5 बयान है, लेकिन पहला बयान सुनिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो साबित कर देंगे कि पीएम मोदी चोरी से कुर्सी पर बैठे हैं। देखिए जरा। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। ताವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। ಒಂದು ಸೀಟ್ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು 34,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಳ್ತನ। यकीनन राहुल गांधी का यह बयान नया सियासी तूफान लाया है, क्योंकि राहुल गांधी चैलेंज देकर कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी चुनाव आयोग दे दे। यानी जो काम अब तक चुनाव आयोग ने नहीं किया है, राहुल कह रहे हैं चैलेंज देकर मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी हमें मिल जाएगी तो हम यह साबित कर देंगे नरेंद्र मोदी चोरी से पीएम बने हैं। राहुल यही नहीं रुके, राहुल ने एक और बड़ी बात कही है। दूसरा बड़ा बयान भी जरा ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद एक खुलासा हुआ है इसी मामले को लेकर, और वो खुलासा उसी खुलासे से जुड़ा है जो राहुल गांधी ने चंद घंटे पहले किया था। कमरा नंबर 35, 80 वोटर, क्या है कहानी वो भी बताएंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी का ये दूसरा बयान भी सुनिए। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे। ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮನವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे। ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮಾಹಿತಿನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है। ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। ಈ ಕಳ್ತನ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೂರ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತಗಳ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। ಇವತ್ತು चुनावणे आयोग देश जानना चाहता है कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है, राहुल गांधी या फिर चुनाव आयोग या फिर बीजेपी। राहुल गांधी बेंगलुरु में थे, कर्नाटक में मंच पर थे और वहीं से ही चोरी का जिक्र कर रहे थे, वोट चोरी का। और ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक में ही वोट चोरी का खुलासा करने का दावा राहुल गांधी ने किया था। अब हुआ क्या, जिस मंच से राहुल गांधी दावा कर रहे थे उसी मंच से चंद किलोमीटर दूर एक खुलासा इंडिया टुडे ने कर दिया। फैक्ट चेक राहुल गांधी के उस खुलासे को लेकर कि जो हाउस नंबर 35 है उसका राज क्या है, क्या वाकई में एक कमरे में 80 वोटर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इंडिया टुडे पहुंचा और बकायदा आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस ने इस खबर को ट्वीट किया है। सुनिएगा, बीजेपी के ही कार्यकर्ता का ये मकान था और सबसे बड़ी बात ये कि वहां पर 80 वोटर थे ही नहीं। अब इस खुलासे के बाद एक बार फिर से हड़कंप मच गया। तो सवाल यह कि क्या राहुल गांधी के एक एक दावे सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी का तीसरा बयान सुनिए। तीसरा बयान
जिसने एक बार फिर से सियासी हड़कंप मचा दिया है, वो तीसरा बयान भी सुनिए। और फिर एक और खुलासा इंडिया गठबंधन करने वाला है 11 तारीख को। क्यों कहा जा रहा है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये बयान सुनिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे. ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಪಾಠನ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. एक करके पकड़ेंगे. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. मेरी बात याद रखना. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕೊಡ್ತೀವಿ. क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे. ನೀವು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ये हिंदुस्तान की आवाज है. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಗ್ರಂಥ ಈ ದೇಶದ ಧ್ವನಿ. याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं. ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है. ಒಂದು ಸೀಟ್ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं. 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು 34,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. राहुल गांधी एक तरफ खुलासे पर खुलासे और दावे पर दावे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि जिस इंडिया गठबंधन को हमारी देश की होनहार मीडिया ने यह कहा था कि खत्म हो चुकी है, इंडिया गठबंधन नहीं है, वही इंडिया गठबंधन अब इस मुद्दे को लेकर 11 तारीख को चुनाव आयोग की कुंडी खटखटाने जा रहा है, यानी कि चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहा है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, और बड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी के आवास पर, जी हां, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता एक एक करके पहुंचते हैं। आप तस्वीरें देखिए, शरद पवार, सुप्रिया सुले आपको दिखाई दे रहे होंगे, अखिलेश यादव दिखाई दे रहे होंगे, टीएमसी के सांसद फारूक अब्दुल्ला, तमाम बड़े बड़े नेता, महबूबा मुफ्ती, लेफ्ट के सांसद, सभी वहां पर उस बैठक में मौजूद थे, जहां पर राहुल गांधी खुद बाकायदा ब्रीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत जबरदस्त रणनीति इस दौरान बताया जा रहा है कि विपक्ष ने बनाई है। वो रणनीति क्या है? वो रणनीति भी अगर अमल में आ गई विपक्ष ने, तो फिर भी एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों कटघरे में आ जाएंगे। वो रणनीति क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी का मंच से हलफनामे को देकर दिया बयान वायरल हो रहा है, क्योंकि हलफनामा चुनाव आयोग ने दिया कि भाई आप हलफनामे पर लिख के दीजिए कि जो आप बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मंच से हलफनामे को लेकर, वो सुनिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है. ನನ್ನ ಹತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है. ನಾನು इस संविधान के सामने ओथ लिया है. इस पर हाथ डाल के वोट लिया है. इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है. ನಾನು ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. राहुल कह रहे हैं मैंने इस संसद में शपथ ली है, संविधान पर हाथ रख के शपथ ली है। आप मुझे हलफनामे की बात कह रहे हैं। और वहीं जो दावा किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, वो इंडिया गठबंधन तो दिखाई दे रहा है, एकजुट एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी देश की होनहार मीडिया क्या झूठ बोल रही थी। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर आई। बड़ी खबर ये कि एनसीपी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं शरद पवार, उन्होंने एक जबरदस्त आइडिया दिया है, सुझाव ये दिया उस बैठक में, जिस बैठक में राहुल गांधी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, कि भाई ये जो आप राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दी है, क्यों ना हर प्रदेश, हर जिले, हर ब्लॉक में लोगों को ये प्रेजेंटेशन को दिखाया जाए कि वोट की चोरी कैसे हो रही है। अगर वाकई में विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने इस पर अमल कर दिया, तो चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को कैसे बचाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। खबर इसी दौरान राहुल गांधी ने क्योंकि एक और जिक्र किया, एक और बड़ी बात की कि इस देश के लोग चुनाव आयोग की जांच कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और चुनाव आयोग ने किया क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं मैं नहीं, कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट को बंद कर दिया, वेबसाइट को। सुन लीजिए राहुल गांधी का यह दावा भी। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है,
तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ मध्य ವೆಬ್ಸೈಟ್ प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚುನಾವಣೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೇನಂತ ಭಯ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ। वोटर लिस्ट में कई तरह की धांधली की बात लगातार की जाती रही है, बार बार की जाती रही है, लेकिन राहुल गांधी ने चोरी के उन तमाम रास्तों को खोजने का दावा कर लिया है जो इससे पहले तक एक पहेली थे, सवाल बनकर कि सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है। और दावे के मुताबिक बीजेपी इसी तरह से चुनाव जीतती है। लेकिन राहुल गांधी 5 सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो 5 सवाल पूछे हैं कि भाई आप विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। सवाल ये कि क्या छुपा रहे हो, सीसीटीवी और वीडियो सबूत क्या मिटाए जा रहे हैं, क्यों, किसके कहने पर। सवाल तीसरा ये, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, क्यों। सवाल नंबर 4, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना आखिरकार क्यों। सवाल नंबर 5, साफ साफ बताओ क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयानों को मिसलीडिंग कहा है। क्या चुनाव आयोग इसीलिए है? इन सबूतों पर तो खुद चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव आयोग ने दे दिया राहुल गांधी को यह कहते हुए नोटिस कि हलफनामा दीजिए। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है कि राहुल गांधी का यह बड़ा बयान कि अगर 25 सीटों पर खेल नहीं होता तो पीएम मोदी कुर्सी पर नहीं होते, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, और कह रहे हैं कि मैं खुलासा करूंगा कि पीएम चोरी से कुर्सी पर बैठे हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।